बातें हुई। हम लोगों का मांग था कि हम लोगों को नियोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो ठेकेदार लोग थे, वो सब कोई नहीं आए। उसका रिप्रेजेंटेटिव लोग आया और उन लोग कोई पेपर नहीं दे पाया। मेनली मांग है ओएनजीसी के माध्यम से नियोजन का, और इनके द्वारा कल प्लांट का गेट में भी धरना प्रदर्शन किया था, जिससे हमारे प्लांट के कुछ बहुत सारे गांव हैं, जैसे ढेंडे है, फिर इधर साड़म है और होसिर है, बहुत सारे गांव के लोग हैं। तो नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ गोमिया प्रखंड कार्यालय में, और आज यहाँ बेरमो के एसडीओ, अंचल अधिकारी, गोमिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी और खुदगड्डा में जो ओएनजीसी का प्लांट है, ओएनजीसी के पदाधिकारी और यहाँ के रैयत के साथ यहाँ त्रिपक्षीय बैठक हुआ। और बैठक में रैयतों की जो मांग थी उस पर विचार विमर्श किया गया। पिछले 20 तारीख से ही यहाँ खुदगड्डा जो ओएनजीसी का प्लांट है, वहाँ पर कुछ रैयत धरना पर बैठे हुए थे, और धरना का कल जो 3 तारीख था उस दिन गेट जाम कर दिया, जिसके चलते वहाँ का जो प्रशासन है वो हरकत में आया और ओएनजीसी के भी पदाधिकारी मौके पर पहुँचे और विस्थापित और रैयतों से वार्ता की। वार्ता के बाद ही आज यहाँ बैठक बुलाया गया था, और बैठक के बाद कुछ निर्णय लिए गए हैं। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ के जो रैयत है उनसे, और बेरमो के एसडीओ हैं मुकेश कुमार मछवा से, कि उन्होंने संबंध में क्या कहा। मैं बंशीधर प्रसाद, जीसीएस के हम लोग रैयत हैं, और हम लोग को आज मीटिंग में बुलाया गया था। एसडीओ साहब के साथ एसडीओ थे, सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, थाना प्रभारी वगैरह थे। यहाँ अंचल कार्यालय में सीओ ऑफिस में, सीओ के क्या बोलते हैं, सभागार में मीटिंग हुई और बहुत तरह की बातें हुई। हम लोगों का मांग था कि हम लोगों को नियोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो और ठेकेदार लोगों को बुलाया गया था, लेकिन ठेकेदार लोग आए तो अपना कोई नहीं दे पाए। जो मेन ठेकेदार लोग थे वो सब कोई नहीं आए। उसका रिप्रेजेंटेटिव लोग आया और उन लोग कोई पेपर नहीं दे पाया, जिसके चलते अभी जो है वो कैंसिल कर दिया गया। और यही सीओ एसडीओ साहब बोले कि इसका नेक्स्ट मीटिंग 29 तारीख को होगा, 19 तारीख को होगा, और 19 तारीख को यही बैठक यहीं पर या जहाँ भी होगा आप लोगों को खबर कर दिया जाएगा, और उस बैठक में आप लोगों को निर्णय कर दिया जाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले से आप लोग धरना में बैठे हुए थे। धरना हम लोग 15 रोज से बैठे थे। धरना हम लोग 20 तारीख से धरना में जीसीएस गेट के सामने बैठे हुए थे, और कल 3 तारीख को गेट जाम का प्रोग्राम था। और कल गेट जाम जब हुआ तो ओएनजीसी के पदाधिकारी लोगों को नींद खुली। इतना दिन से 20 तारीख से हम लोग वहाँ धरना में दिन रात बैठे रहे, लड़के लोग बैठे रहे, लेकिन कोई भी ध्यान देने के लिए कोई पूछने तक नहीं आया। जब प्रोडक्शन हैम्पर किया, कल जब गेट जाम हुआ तो सब लोग पहुँचने लगे। दोपहर में सीओ साहब आए, सीओ साहब के साथ बात होने लगी, तो सीओ साहब के वो बोले कि एसडीओ साहब तो हैं नहीं, तो शाम को बात होगी 4 बजे। तो फिर हम लोग वहीं रहे। 4 बजे फिर एसडीओ साहब आए और वहाँ आश्वासन मिला कि कल यहाँ पर ब्लॉक में कल मीटिंग रखा गया है, कल आप लोग आइए और वहीं बातचीत होगी। तो अभी धरना व गेट जाम स्थगित हो गया। अब उन्हीं के कहने के अनुसार से वो स्थगित। तो आज के बैठक से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, उतना संतुष्ट तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन उन लोग पदाधिकारी लोग हैं, आश्वासन को तो मानना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं, माने भी हैं, और देखते हैं। उम्मीद है कि अब आगे हम लोग के साथ न्याय हो, यही हम लोग चाह रहे हैं। सर, आज का बैठक में क्या हुआ? आज हजारी गांव के और अन्य गांव के भी रैयत, जैसे ढेंडे हो गया और कई गांव के रैयत लोग थे, उनका मेनली मांग है ओएनजीसी के माध्यम से नियोजन का, और इनके द्वारा कल प्लांट का गेट में भी धरना प्रदर्शन किया था, जिससे हमारे प्लांट के कुछ ओएनजीसी के कुछ पदाधिकारी और कर्मी लोग फंसे हुए थे। और काफ़ी वार्तालाप के बाद उन लोगों को हम लोग ससलामत निकाले और शिफ्टिंग चेंज कराई। आज हम लोग बैठक की, अंचल अधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, ओएनजीसी के पदाधिकारी, सभी लोगों के साथ बैठक की। मेनली जो विभिन्न गांवों से लोगों का मांग आ रहा है, तो
खास करके हजारी गांव के लोगों को मानना ये मांग आ रहा है कि हम लोगों को नियोजन में रखा जाए। तो नियोजन के संदर्भ में मेनली बात है तो हमारे ओएनजीसी के पदाधिकारी का कहना है कि बहुत सारे गांव इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे गांव हैं जैसे ढेंडे है, फिर इधर साड़म है और होसीर है, बहुत सारे गांव के लोग हैं। तो इसमें एक समस्या ये आ रही है कि नियोजन की संख्या कम है और रैयत लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसमें सभी को नियोजन देने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। हम लोगों ने अनुरोध किया है ग्रामीण लोगों से और रैयत लोगों से कि आप लोग हम लोग को सहयोग करें। प्लांट का जो अभी 3 लाख पर डे कैपेसिटी है उसको हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं कि 5 लाख पर डे कैपेसिटी उत्पादन हो। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा प्लांट का दायरा बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट हम लोग ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ऐसे ओएनजीसी के पदाधिकारी के द्वारा कहना है। हम लोग चाह रहे हैं कि ओएनजीसी का कार्य अच्छा से चले और रिक्वायरमेंट में जिनको भी नियोजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सभी लोगों के रैयतों को समाहित करें। तो इसी बात पर रैयतों के द्वारा और ग्रामीण लोगों के द्वारा जो विभिन्न गाँव से थे उनके द्वारा सहमति व्यक्त किया गया है कि हम लोग को नियोजन में रखिए और CSR के माध्यम से जो शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल इशू से रिलेटेड चीज़ें, पानी से खास करके रिलेटेड हैं। हम लोग कल भी इसमें बात किए तो ओएनजीसी के पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि प्रशासन के सहयोग से और पानी की जो समस्या है उसके लिए दिल्ली से भी पानी बहाल करने के लिए, पानी सुविधा सभी को उपलब्ध कराने के लिए जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट अप्रूव हो गया। बहुत जल्दी पानी लोगों को मुहैया कराया जाएगा। तो मेनली नियोजन की मांग को लेकर के है। नियोजन के संदर्भ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्लांट अच्छा से चले, रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग सभी गाँव के लोगों को उसमें नियोजन में समाहित करने की कोशिश करेंगे। रैयतों का आरोप है कि गैर रैयत को काम में रखा जा रहा है। ये जांच का विषय है। रैयत हम लोग लगातार यही कह रहे हैं कि ओएनजीसी के पदाधिकारी और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी नियोजन का प्रक्रिया हो वो सही ढंग से हो ताकि किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगे। इसके लिए हम लोगों ने कहा भी है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा जरूरी है।